नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा रोज़ की भांति आज भी मैं आप लोगों के सामने एक नए स्टाइल की या नई सोच की एक वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, देखो इनसे क्या फ़ायदा है और क्या नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के तहत एक ड्राइवर कंडक्टर का एक संबंध होता है। 81 युक्तियाँ होती हैं। अगर हमें युक्ति के बारे में मालूम हो जाता है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि दोनों के ड्राइवर और कंडक्टर मूल्यांक और भाग्यांक से हमें ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारा आने वाला जो जीवन है वो कैसा रहेगा। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इन सब बातों को करेंगे तो हम सुधार कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं, मुझे कभी कभी खुशी भी होती है, कभी कभी अफसोस भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने जो कर दिया तो कर दिया, तो ज्योतिषी के पास जाने का क्या फायदा। एक्चुअल में दोस्तों, हमारे मानव की सोच बहुत छोटी है। मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, भगवान ने आपको जन्म दिया, आपने कपड़े क्यों पहने? नहीं 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 जी, ये तो करना पड़ता है। फिर ऐसे बोलता है। अगर आपका भगवान ने एक्सीडेंट करवा दिया रोड को, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? नहीं, जो ठीक करने के लिए जाते हैं। तो फिर ज्योतिषी जो उपाय बताता है तो क्या वो गलत बताता है? जब वो ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमारी सोच ये होती है, और जब कोई घटना घट जाती है तो सोच हमारी ये होती है। जब आज भगवान ने इतना वायरस फैला दिया, भगवान ने फैला दिया, तो क्यों प्रयास कर रहे हैं बचने का हम? मुझे दुख होता है कई बार ये बात कहते हुए। दोस्तों, भगवान ने अपना हमारे कर्मों के अनुसार हमें जीवन दे दिया। उसके बाद उस भगवान रूपी शक्ति ने हमें एक सोचने का मौका दिया कि यदि किसी कारण से आपसे किसी भी जन्म में कोई भी गलती हो गई है और आप अपने कर्मों को सुधार के आगे बढ़ सकते हो। हम इतना नहीं सोचते। हम ये सोचते हम जो इसमें न्यूमरोलॉजी के अंदर नाम की एनर्जी, आपकी डेस्टिनी की एनर्जी, आपके भाव की एनर्जी, भाव सो भगवान। यदि कर्म आदमी क्या अच्छा है और उसके भाव पीछे भाव अच्छे नहीं है, तब भी उस व्यक्ति को अच्छे परिणामों का फल नहीं मिलता। उस भंडारे लगाने का कोई फायदा नहीं जिस भंडारे में कमाने का इच्छा हो। दोस्तों, जब तक हमारी भावनाएं प्रबल नहीं होंगी, जब तक हम इस सृष्टि पे एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। आज मैं उसी कड़ी के तहत 4 नंबर राहु का और 9 नंबर मंगल का एक युक्ति, 4 मूल्यांक 9 भाग्यांक के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपसे एक बार फिर हर बार एक ही निवेदन करता हूं, आप एक देने की प्रवृत्ति बनाओ। अगर आपकी प्रवृत्ति में देने का, झुकने का भाव उत्पन्न होगा तो आपकी संतान में भी वही भाव उत्पन्न होगा और आने वाली उसके संतान में भी यही भाव उत्पन्न होगा। अगर आप में अड़ने का भाव है तो आपकी संतान में आपसे ज्यादा अड़ने का भाव मिलेगा। हम सब कुछ जानते हैं पर हम करना नहीं चाहते। दोस्तों, हर चीज का इलाज है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो जीवन में परेशान ना हो, और ऐसी कोई परेशानी नहीं और जिसका कोई समाधान ना हो। दोस्तों, अब मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे हम ज्योतिष भी सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी भी सिखाते हैं, वैदिक भी सिखाते हैं, टाइम टाइम पे सब चीज़ सिखाते हैं। और जो हमारे संपर्क में एक बार आ जाता है और वो सीख के ही निकलता है, हम बीच में उसे छोड़ते नहीं। यदि किसी की भाव और भावना है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, और हमारे बीच में कोई नहीं, हमारी डायरेक्ट फीस होती है, हमारे बीच में कोई दलाली नहीं होती। तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन करें, हम आपको ये सारी सुविधा देंगे। दोस्तों, मैं आपको वीडियो चालू करता हूँ। 4 नंबर राहु की होती है। राहु क्या है? धुआं। राहु क्या है? तेज। राहु क्या है? बल। राहु क्या है? क्लेवरपन। राहु क्या है? व्यवस्था। जिस राक्षस ने अपने को बदल के देवताओं की टोली में बैठ के अमृत चख लिया हो, तो आप सोच सकते हैं वो कितने शार्प माइंड का होगा। जहां पे चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और कृष्ण भगवान जैसे मौजूद थे, उनके बीच में से भी जाकर उसने अमृत पान चख लिया। तो राहु वो ग्रह है जो आदमी धुएं में से धुएं को भी झांकने की इच्छा रखे। अब बात आती है 9 नंबर की, मंगल की। मंगल एक सेनापति है। मंगल एक महावत है। राहु एक हाथी है। मंगल का राहु पे नियंत्रण होता है।
जहां मंगल और राहु दोनों एक साथ होते हैं वहां उनके वैचारिक मतभेद बन जाते हैं। राहु कहता है मैं बड़ा और मंगल कहता है मैं बड़ा, क्योंकि सेनापति के कभी किसी दबंग के साथ संबंध नहीं होते। राहु एक दबंग है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनकी डेस्टिनी 0% हो जाती है। जब इनकी डेस्टिनी 0% हो जाती है तो ये जीवन में ऐसे व्यक्ति को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जब संघर्ष करने के बाद आदमी आगे निकलता है तो वो नप तुल के निकलता है। जब आगे निकलता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहयोग मिलता है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं क्या है। सब में पहले मंगल के अंदर एक सहयोग का भाव होता है। मंगल सहयोग की भावना रखता है, राहु अपने स्वार्थ की भावना रखता है। उसके अंदर मंगल एक रोमांटिक है, राहु एक अनुशासन है। ठीक है। मंगल के अंदर क्षमाशीलता का भाव है, राहु के अंदर एक प्राप्ति का भाव है। जब जब ये दोनों ग्रह आपस में आते हैं तो आदमी को संघर्ष का जीवन करना पड़ता है। 100% मेहनत करने के बाद 10% का फल नहीं मिलता। मैं आपको फिर ये बात बताना चाहता हूं, मंगल और राहु आपस में शत्रु भी कह देते हैं, अंगारक दोष बन जाता है। राहु 4 नंबर और मंगल 9 नंबर, इन दो में अंगारक योग की युक्ति बन जाती है। जब ये दोनों बढ़ जाते हैं ऐसे समय में इन लोगों का जीवन जो होता है एक कष्टकारी तो रहता है, लेकिन यदि इनको ये ज्ञान हो जाए कि हमारा जीवन कष्टकारी है लेकिन कष्टों के बाद मुझे फल अच्छा मिलना है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी ऊंचाइयां मिलती हैं। दोस्तों, मैं इसी आधार पर आपको बताना चाहता हूं और समझाना भी चाहता हूं, यदि आप इन दोनों को की एक रेमेडी चाहते हैं तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। मंगल भूमि से संबंधित कार्य करवाता है और खनिज पदार्थ से संबंधित कार्य करवाता है, और राहु इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य करवाता है। मैं मानता हूं अगर इन दोनों के अंदर आपस में एक समन्वय बन जाए और इसके अंदर सूर्य जैसी ग्रह की रेमेडी की जाए, 4 और 9 13 और 4 और 9 13 और 13 क्या मतलब, एक किसका, सूर्य का, और 3 किसका, गुरु का। यदि किसी में राहु में ईश्वरीय भाव उत्पन्न हो जाए, राहु पूजा नहीं करने देता, राहु सही कार्य नहीं करने देता। अगर 9 नंबर का व्यक्ति पूजा पाठी तपस्वी है तो उसके आगे राहु झुक जाता है और उनका जीवन एक अच्छा बन जाता है। तो मैं दोस्तों आपको इसी तरह से बताना चाहता हूं, मैं आगे भी आपको इसी तरह से, इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो 0 आता है, तो आप लोग समय समय पे अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपको इसी तरह साथ देता रहूँगा। मुझे पता है, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक कल मैंने बना के वीडियो दी थी अंकों की शक्ति। अब मैं आपको बताऊँ चाहूँगा लोशो ग्रिड में 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर खाली हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी मैं आपको एक वीडियो बना के देने जा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे यहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध हैं। दोस्तों, भटको मत। अगर आपकी गुंजाइश नहीं है, आप कहीं पढ़ नहीं सकते, पैसे नहीं दे सकते, मत जाओ, आप मेरे चैनल पे आओ, फ्री में सेवा लो, खाली नोट्स मंगवा लो। नोट्स को बन के चैनल में आप वीडियो को देख के, मैं वीडियो के अंदर कुछ नहीं छुपाता, जो कुछ मैं दे सकता हूं देता हूं। मैं जानता हूं देने वाले आप नहीं, देने वाला कोई और है, वो मुझे देता है और वो मुझे देने के लिए कहता है, मैं आप लोगों को देता हूं, वो मुझे देता है। मुझे आपसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे चैनल पे हैं, ज्वाइनिंग करें, और मैं इसी आशा विश्वास के साथ आपको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।